जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ 6 अंधे लोगों की। क्या होता है कि हम सभी लोग होते हैं जो कुछ भी एक देख लेंगे, महसूस कर लेंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे और उसकी राय बना लेते हैं। कभी भी हम उसके आगे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये कहानी उसी पे है कि पहले सबको अच्छे से समझना चाहिए, सबकी बातों को अच्छे से समझना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बात है, किसी गांव में 6 अंधे रहा करते थे। वे अपने अंधेपन से बहुत ही खुश थे, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपस में खुश रहते थे। लेकिन क्या होता है कि उनके गांव में एक हाथी आ जाता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना हाथी को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको छू के अगर हम महसूस करें और ये जाने कि हाथी कैसा होता है तो कितना अच्छा होगा। तो ये राय बनाकर, मतलब आपस में बात कर अंधों ने जाकर हाथी को देखने की कोशिश की और सबने उसके एक एक हिस्से को छुआ और जो अनुभव हुआ वो बताने लगे। जो पहला व्यक्ति था उसने जब हाथी के पैरों को छुआ तो वो बोलता है कि हाथी जो होता है वो खंभे के जैसा होता है। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ गया हूँ। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो हाथी की पूंछ को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं भाई, हाथी का तो रस्सी के जैसा होता है। फिर इसके बाद में जो तीसरा व्यक्ति होता है वो बोलता है कि हाथी पेड़ के तने के जैसा होता है। और जो चौथा होता है वो कान को छूते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो सूप के जैसा होता है। और जो पांचवा व्यक्ति होता है वो हाथी के पेट पर हाथ रखता है, इसलिए उसे लगता है कि हाथी जो है वो दीवार के जैसा होता है। फिर छठा जो व्यक्ति होता है वो उसकी नली, जो सूंड की जो नली होती है ना, उसको पकड़ता है और बोलता है कि नहीं, हाथी जो होता है वो कठोर नली के जैसा होता है। अब सबकी अलग अलग राय थी तो बहस तो होना ही था। तो सारे आपस में मतलब बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने पे जुट गए कि नहीं, मैं सही हूँ। दूसरे तीसरे मतलब सब अपनी अपनी जगह पे अपने को सही साबित करने के लिए बहस करने लगे और लड़ने लगे। भी वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था जो कि बहुत बुद्धिमान था। उसने उनकी बहस को देखा और वो वहाँ पे रुक गया। फिर उसने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में, मतलब क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो उन्होंने बहस का कारण बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि हाथी कैसा दिखता है। दरअसल हम सभी अंधे हैं और हाथी को देखने के लिए आए थे। तो सब ने उसको छू के महसूस किया और मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हमें सहमति नहीं हो पा रही है। तभी जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने पहले व्यक्ति से सभी बात पूछी, यानी कि सारे व्यक्तियों से उसने शांति से एक एक करके सबकी बात को सुना। फिर इसके बाद में वो बोला कि तुम सब अपनी अपनी जगह पे सही हो और जो तुम्हारा अनुभव है वो अलग इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर महसूस किया है। फिर उसके बाद में बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि आप सब अपने को जो जो महसूस कर रहे हो, यानी कि जो आपने छू के महसूस किया है, वो हाथी के अलग अलग हिस्से थे और फिर इसलिए आप लोग एक बात पे सहमत नहीं हो पा रहे हो। अगर आप लोगों ने झगड़ा ना किया होता और सभी ने हाथी को अच्छे से महसूस किया होता तो आप सबकी जो मति है वो एक होती। अब जो अंधे थे उनको सारी बात समझ में आ चुकी थी, इसलिए हमें किसी भी चीज़ को थोड़ा सा देख के उसके बारे में पूरा अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, जबकि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी बात से परेशान होते हैं और चिड़चिड़ाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये इंसान चिड़चिड़ा है, या फिर कई बार किसी को बिना जाने अच्छा या बुरा साबित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमें उन्हें जानना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।